आप सभी को जय मसीह की। इस शुभ दिन में प्रभु के पवित्र नाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए बहनों भाइयों, आज के संदेश में हम बात करेंगे धार्मिकता के बारे में कि परमेश्वर के सम्मुख मेरी और आपकी धार्मिकता क्या हो, यानी हमारा आचरण कैसा हो जो प्रभु को भाए और परमेश्वर हमारी आध्यात्मिक उपासना को ग्रहण करे, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर को सच्चे आराधक पसंद है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा और आपका धार्मिक होना। बाइबल बताती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कामों से धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिकता केवल मनुष्य को धर्मी सिद्ध करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही प्राप्त हो सकती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान दिया और अपनी धार्मिकता को पूरा किया, आज्ञाकारी रहा, वही मेरे और आपके जीवन में धार्मिकता को ला सकता है। और हम लोग देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारी धार्मिकता का सबसे पहला स्टेप होता है। और आइए इसके लिए हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक जब हम लोग देखते हैं उसका 12वां अध्याय, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा है तू अपने देश को, अपने माता पिता के घर को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे देने पर हूँ, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा और तेरी हिफाजत करूँगा, और सारी जातियाँ तेरे द्वारा आशीष पाएंगी और तू सभी जातियों का मूल होगा। मूल माने जड़ होगा। यानी परमेश्वर के ऊपर जो अब्राहम का विश्वास था, जो उसकी आज्ञाकारिता थी, वो उसके लिए धार्मिकता गिनेगी। और जैसा कि रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका 4वां अध्याय उसकी 3री आयत तो लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यानी यदि मुझे और आपको धर्मी होने की श्रेणी में आना है, परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता को प्रमाणित करना है, तो सबसे पहला स्टेप मेरा और आपका ये कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, पूर्ण मन से विश्वास करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना के साथ साथ एकदम पूरा डिटरमाइंड होके दृढ़ विश्वास रखें कि उनके सिवा कोई दूसरा खुदा इस दुनिया में नहीं है। और तब हम इब्राहिम के समान आज्ञाकारी भी बनेंगे और हमारी धार्मिकता जो है फलीभूत होगी, यानी फलवंत होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा तपस्या और बहुत ज़्यादा त्याग की ज़रूरत है। तपस्या और त्याग क्या, जैसे कि आजकल उपवास के दिन चल रहे हैं, तो तपस्या क्या है, आप अपने खान पान में अपना बहुत ध्यान रखते हैं, बोल चाल में ध्यान रखते हैं कि हम कुछ उल्टा सीधा नहीं खाएंगे, कुछ भी अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रकार का नशा या बुरे कामों में नहीं जाएंगे, शैतान की किसी भी चाल में नहीं फंसेंगे। यह है त्याग। और वही है तपस्या कि हमने अपने आप को साध लिया, अपने शरीर को साध लिया, और उसके द्वारा हम अपनी आत्मा को साध रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है हम प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखें। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया और आत्मा उन्हें जंगल में ले गया ताकि शैतान से उनकी परीक्षा हो सके, और जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहे और शैतान जब उनके सम्मुख उपस्थित हुआ तो उसने कहा कि इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहता है, ना कि केवल रोटी से। तब परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश की, और जैसा कि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तब उसने उस वचन का प्रयोग करके प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पे ले गया और कहा यदि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे तो जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की उस आवाज़ को नहीं सुना, बल्कि शैतान को डांट कर भगाया। तो ये है परमेश्वर के साथ में त्याग और तपस्या। यानी प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास रह के और एकांत में रह के तपस्या करना हमको सिखाया, ताकि हम भी उसी रास्ते पे चल के धर्मी बन सकें। और इसके लिए ज़रूरी है एकांत। आजकल उपवास के दिन चल रहे हैं, आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, चाहे अपने बच्चों के साथ बैठ के, चाहे एकांत में किसी कमरे में बैठ के, कहीं एकांत स्थान पे जाके प्रार्थना करें, आप और केवल परमेश्वर। और ये आपकी धार्मिकता का एक अगला स्टेप है, एकांत में प्रार्थना करना। एक और स्टेप जो अभी इससे पहले मैंने बताया तपस्या, उससे पहले मैंने बताया आपको विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर।
और जब आप देखेंगे कि इस तरह करते हैं तो आपकी धार्मिकता जो है बढ़ती जाती है। और क्या होता है कि जब हम ऐसा करने लगते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर की निगाह धर्मियों पर लगी रहती है, यानी तब आप परमेश्वर की निगाह में आ जाते हैं। इसको हम लोग वचन से भी देख लें। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। यानी यदि हम तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा, विश्वास के द्वारा और एकांत में प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु के निकट आते हैं, अपनी धार्मिकता को बढ़ाते हैं, तो हम लोग, बाइबल बता रही है कि परमेश्वर की निगाहों में डायरेक्ट आप आ जाते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे आपने देखा होगा लिखा रहता है कि आप कैमरे की नज़र में, कैमरा हर तरह की फ़ोटो ले रहा है, जो कोई व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है। इस तरीके से आप धार्मिक बन जाते हैं तो परमेश्वर की नज़र में आ जाते हैं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। यानी आपकी धार्मिकता के द्वारा अब परमेश्वर क्या करता है कि दूसरों को धार्मिक बनाने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम क्या करें, उसके राज्य की खोज करें, उसकी चीज़ों की खोज करें, उसके रहस्य की खोज करें, उसको जाने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रहस्य को जाने। और बाइबल यहाँ पर बताती है, मत्ती की पुस्तक में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 6 अध्याय की 33वीं आयत में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन कौन सी वस्तुएं? हमारे आपका खाने पीने का इंतज़ाम, हमारे आपके पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम, हमारे आपके लिए घर मकान का इंतज़ाम, क्योंकि रोमियो की पुस्तक भी ये बताती है 14वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यानी यदि मैं और आप परमेश्वर के राज्य की खोज में हैं तो धार्मिकता का एक अगला स्टेप ये हो गया, जैसे विश्वास, तपस्या, त्याग और एकांत में प्रार्थना करना, और दूसरा यह है कि परमेश्वर के राज्य की खोज। और यहाँ बाइबल बता रही है तब क्या है, पवित्र आत्मा का आनंद मुझे और आपको प्राप्त होता है, यानी पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर उतरता है। जैसा कि जब हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जब एक जगह पर इकट्ठा थे, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे उनको उन्हीं भाषा में सुसमाचार सुनाई दे रहा था, उनको अपनी भाषा में, यानी परमेश्वर ने उनको ये वरदान दे दिया था। तो इस तरीके से जब आपकी धार्मिकता बढ़ती है तो परमेश्वर आपको नए नए वरदान देता है, और जब नए नए वरदान देता है तो हम लोग क्या करते हैं, भलाई करने लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की उस उदारता के कारण लोगों को दान देने लगते हैं। और लिखा हुआ इब्रानियों की पुस्तक 13वें अध्याय की 16वीं आयत में, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 7वीं आयत बताती है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं, यानी कोई अगर शैतान हमको भड़का रहा है या कोई व्यक्ति अन्य किसी तरह की बातें कर रहा है जो बाइबल से हट के हैं, तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा हुआ है, यदि कोई और किसी प्रकार का सुसमाचार देता है जो बाइबल के अनुसार नहीं है तो वह व्यक्ति जो है अधर्मी है। वो व्यक्ति जो है एक प्रकार से आपको भरमाने वाला है और धन के लोभ में आके वो आपको कहीं ना कहीं से गलत बात बता के आपको भरमाना चाहता है, यानी आपकी धार्मिकता को आपसे छीन लेना चाहता है। और बाइबल बता रही जब आप धर्मी हो जाएंगे तो आप में भलाई करना आ जाएगा, उदारता करनी आ जाएगी। और जब आप भलाई करते हैं या उदारता करते हैं तो परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि मैं और आप परमेश्वर के सामने बहुत अच्छे से कपड़े पहन के चले जाएं, परमेश्वर के सामने हम दिखावा करें, बल्कि जब हम अपने मन को दीन करते हैं तो वो मेरी और आपकी धार्मिकता गिना जाता है। जैसे इब्राहिम ने अपने मन को दीन किया। और यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नष्ट करने का प्लान बनाया और इब्राहिम का भतीजा लूत वहाँ रहता था और उसने परमेश्वर से बातचीत करी, तो परमेश्वर से उसने कहा कि अगर वहाँ 40 धर्मी मिल जाएंगे तब भी क्या उस शहर को नष्ट कर देगा। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर लास्ट में बात करते करते लास्ट में 5 तक बात आई और कहा 5 धर्मी भी मिल जाएंगे तो मैं नष्ट नहीं करूँगा। यानी उस
सदोमा और मोरा में 5 धर्मी भी नहीं थे और उसका लूत और केवल उसका परिवार ही धर्मी था, लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियां। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धार्मिकता विश्वास से, धार्मिकता त्याग से, धार्मिकता बलिदान से, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान इसके लिए मेरे और आपके सामने उदाहरण है। और धार्मिकता तपस्या करने से और धार्मिकता प्रभु के मार्गों को बताने से चलती है। और जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और दुष्टता के मार्ग पर चलते हैं तो उनका नाश होता है और मेरा और आपका प्रभु के सामने आगमन होता है। नीति वचन की पुस्तक हमको बताती है 11वां अध्याय 18वीं आयत, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है परंतु जो धर्म के बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। और 13वें अध्याय की 6ठी आयत बताती है, धर्म खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। यानी ये जो हमारा धर्म है, मसीही धर्म, ये जो हमारा धर्म है प्यार करने वाला धर्म, ये जो हमारा धर्म है परमेश्वर और सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले धर्म, यदि हम इसके ऊपर चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मन की, अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं और अपनी धार्मिकता को प्रभु के सामने रखते हैं। जो दीनता के साथ जब हम जाते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं वो, और हमारी धार्मिकता के कारण मैं और आप बचाए जाते हैं। तो आज हमको जांचने की ज़रूरत है कि हम कितने धर्मी हैं। क्या हम इब्राहिम की तरह दीन हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? वरना ये समय है हमारे पास इन उपवास के दिनों में कि हम अपनी धार्मिकता को बढ़ाएं, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा, बलिदान के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर के निकट आकर भलाई करने के द्वारा हम एक धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं और इन उपवास के दिनों में दूसरों के लिए आशीष के पात्र हो सकते हैं। ये वचन आपको और आपके मित्रों और सभी रिश्तेदारों और बच्चों को बहुत आशीषित करने वाला होगा। जय मसीह की।